बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरबत फलीम है। और आज सारा दिन एक तो अटक जेल के हवाले से और खुसूसी अदालत के हवाले से चीज़ें आप लोगों के सामने आती रहीं। जो आज कुछ आम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने व्लॉग में, उसमें सबसे अहम और बड़ी ख़बर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। सिर्फ चंद रोज़ का इंतज़ार कर लीजिए। चंद रोज़ गुजरने के बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है वो पहुंचने वाली है। वो हमारी सरजमीन पर कदम रखने वाली है। वो शख्सियत कौन है? पाकिस्तान में आने के पीछे मकासद क्या हैं? इसके हवाले से डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी। और कुछ हाफिज हमदुल्ला साहब ने जो इल्जामात लगाए थे बुशरा बीबी के ऊपर, कुछ उनके हवाले से मैं गुफ्तगू करूंगी। चंद घंटे मजीद इंतजार कर लीजिए। रात 12 बजे के बाद एक बम गिरने के करीब है। एक ऐसा बम गिरेगा जिससे होश हवास लोग खो बैठेंगे और पारा लोगों का हाई हो जाएगा। न जाने इस मुल्क में क्या होगा। बार बार मुझे कप्तान की बातें याद आती हैं, बार बार मुझे खान की बातें याद आती हैं कि खुदा के लिए इस मुल्क को बचा लीजिए, बचा लीजिए इस मुल्क को। तब उसके ऊपर हंसा जा रहा था और ठट्ठे उड़ाए जा रहे थे कि देखिए इस पागल आदमी की गुफ्तगू तो सुनिए। मगर कैद के अंदर बैठा कैदी 804 क्या वाकई सच कह रहा था? ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा जो साइफर की तफसीलात हैं वो इस वक्त नजर आम पर आ चुकी हैं। उसमें कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो जाहिर करती हैं कि साइफर गुमशुदगी का जो केस है वो सिर्फ हवा के अंदर बनाया गया, उसके अंदर कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। हवा में ये केस किस तरह से बनाया गया है इसकी डिटेल भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये कि चंद दिन बाकी रह गए हैं। 10 सितंबर तक का इंतजार मुतवक्के है कि 10 सितंबर ये वो तारीख होगी या इसी दौरान एक हफ्ता यही मौजूद होगा, किसी भी तारीख में किसी भी दिन, मगर 10 सितंबर तक एक बहुत बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान के अंदर जो आएगी और मुलाकात करेगी। ना सिर्फ केयर टेकर सेटअप से मुलाकात करेगी बल्कि अस्करी क़यादत से मुलाकात होगी, आर्मी चीफ से मुलाकात होगी। और बज़ाहिर जो इस वक्त इत्तलात आ रही हैं इस मुलाकात के हवाले से, उसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ आपस के मामलात को डील करना बाकी है, कुछ मुआहदे हैं जो डील करने हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर कुछ सिग्नेचर्स उनकी तरफ से होंगे, कुछ इनकी तरफ से होंगे, बाहमी ताउन जिसे अमूमन कहा जाता है। मगर ये शख्सियत है कौन? ये है सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जो पाकिस्तान आ रहे हैं। और कभी इम्कान है कि 10 सितंबर से पहले आ जाएंगे, मगर 10 सितंबर के बाद वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे। ये डेट्स मैंने आपको बता दी हैं। और दूसरी तरफ हाफिज हमदुल्ला साहब के इल्जामात हैं बुशरा बीबी के लिए कि उन्होंने कहा था कि खान ने अपनी बेगम को, अपनी अहलिया को एक 5 स्टार होटल में किसी मुल्क के किसी खास बड़े आदमी से मिलने के लिए भेजा और ये पेशकश दी कि वो जाने के लिए तैयार है अगर वो शख्स या उनका मुल्क जो है वो मुदाखलत करे या इनकी मदद करे। मुझे आज बैठे बैठे कुछ चीज़ें, कुछ सियासत के हवाले से, कुछ हमारी तारीख, जिसमें हमारे इस्लामी हवाले भी मिलते हैं, कि किस तरह से रहनुमा किसी भी दौर के अंदर अगर पाबंदे सलासल होते थे, अगर गुमशुदगी का मामला होता था या अगर किसी किसी दबाव में होते थे, तो उनके जो घर की खवातीन होती थी वो हमेशा उनके शाना बशाना चलती थी। हमारी इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर भी इसकी मिसालें हैं। हमारी सल्तनत उस्मानिया के अंदर भी इसकी मिसालें हमें मिलती हैं कि किस तरह से ना सिर्फ माओ ने, बेटियों ने, बहनों ने, बीवियों ने किस तरह से अपने शौहरों के साथ शाना बशाना कदम रखते हुए उनके लिए, उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए अपने आप को आगे लेकर गई और गुफ्तगू की। अगर कोई खातून, अगर किसी की बीवी या बुशरा बीवी अगर किसी शख्स से 5 स्टार होटल के अंदर मिल रही हैं, तो ना सिर्फ वो अपने शौहर के लिए बात कर रही हैं, बल्कि उसके कुछ और भी मामलात हो सकते हैं जिनको आप जातियात के ऊपर जाकर हमला नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि कभी इम्कान है, ये पहले एक राय थी कि शायद खान साहब के ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं किसी भी मुल्क से, इसीलिए कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आएगा। अमूमी तासुर ये मिलता है कि सऊदिया का जो शाही ख़ानदान है उसके भी नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान से अच्छे मरासिम हैं, और जो तुर्की के सदर हैं उनके भी ख़ानदान के अच्छे मरासिम या नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान के साथ है। अमूमन ये तासुर था, मगर इस एक अहम ऐलान के बाद ये कहा जा सकता है
कि मुमकिन है कि कोई रिलीफ मिल सके, मगर जितना हमने खान साहब को सुना या जितना उन्होंने बार बार दावा किया, बावजूद इसके कि इस वक्त वो सजाएं काट रहे हैं, जेल के अंदर हैं, सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी पार्टी इस वक्त ज़ेर अताब है, तो उसके बावजूद भी वो बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। मगर दरमियान का क्या रास्ता है ये तब पता चलेगा जब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की सरजमीन पर आएंगे, ना सिर्फ केयरटेकर गवर्नमेंट से बल्कि आर्मी चीफ से भी मुलाकात करेंगे। दूसरा अहम ये मामला है कि आज है 30 तारीख, जिस वक्त मैं ये व्लॉग आप लोगों के लिए बना रही हूँ, शाम का ये वक्त है, तकरीबन 6 बजने के करीब है और चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं, तकरीबन 6 ही घंटे बाकी रह गए हैं, 6 घंटे से भी 5 घंटे बाकी रह गए हैं कि अवाम के लिए एक खबर हमारे सामने आ जाएगी और वो खबर ये होगी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्या होंगी। इस वक्त जो समरी भेजी गई है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को अनाउंस करना है या गवर्नमेंट को मंजूरी देनी है, उसके अंदर जो पेट्रोल फी लीटर है वो 10 रुपए बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है और जो डीजल है वो 14 रुपए कहा जा रहा है बढ़ाया जाएगा, 14 या 15 रुपए। मगर मैं आपको बता दूं, अभी 2-3 हफ्ते पहले एक समरी गई थी गवर्नमेंट के पास, तो ओगरा ने ये सिफारिश की थी कि 10 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया जाए, मगर गवर्नमेंट की तरफ से 10 नहीं 20 रुपए फी लीटर पेट्रोल को जो है वो बढ़ा दिया गया था। एक ऐसी सूरत हाल जिसके अंदर बिजली बिल्स का मामला है, बावजूद इसके कि रिलीफ देने का प्लान बनाया जा रहा है और अभी आईएमएफ ने बाकायदा तौर पे खुद गवर्नमेंट से कहा है कि आप लोगों के पास प्लान है क्या, जो आप ये बात कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ देने का मामला आईएमएफ से मशरूत होगा या उनकी रजामंदी से होगा, तो पहले आप अपना प्लान हमारे साथ शेयर करें। कुछ ऐसे जराये से खबरें आ रही है कि शायद आज रात 12 बजे तक वो प्लान जो है वो आईएमएफ के सुपुर्द कर दिया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि रिलीफ के अंदर वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस तरह से वो दिया जा सकता है। ऐसी सूरत हाल में जब मुल्क के तमाम शहरों में इस वक्त एहतजाज हो रहा है, बिजली के बिल्स जलाए जा रहे हैं, मीटर रीडर्स को निशाना बनाया जा रहा है तशद्दुद का, तो ऐसे में अगर इस किस्म के फैसले हुए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, तो मुझे खान साहब की तकारीर याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो मईशत को जिस तरह से ये पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत लेकर जा रही है, तो मुझे खदशा है कि हमारे मुल्क में श्रीलंका जैसे हालात ना पैदा हो जाएं, क्योंकि हम सब ने देखा कि जो उनके इक़्तिदार में तख्त पर बैठने वाले लोग थे वो रातों रात अपने अपने जेट में भाग गए और श्रीलंका में खाना जंगी की सूरत हाल होगी, वहां पर भी यही सारा कुछ हुआ था। गुज़श्ता रोज हमारा डॉलर जो है वो 303 रुपए पर जा पहुंचा, इंटर बैंक में है। ओपन मार्केट में डॉलर 320-322 रुपए के हिसाब से फरोख्त हो रहा था और पाकिस्तान के अंदर बिजली के जो बिल्स हैं उनके उनके अंदर तो आप बता ही नहीं सकते। गुज़श्ता रात जो पावर डिवीजन की तरफ से ब्रीफिंग दी गई है, 10 अरब से जायद मुफ्त बिजली है जो सरकारी मुलाजमीन को कोटे की शक्ल में दी जाती है। तो ऐसे में अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई पहले ही आसमान को छू रही है, अफरात ज़र बहुत ज़्यादा है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, निकालने का कोई जरिया उनको नहीं मिल रहा। अगर ऐसे में इस किस्म के सख्त फैसले इम्पोज करने की कोशिश की जाएगी तो मुझे खदशा है, खुदा करे ऐसा ना हो, मगर खदशा ये मौजूद है कि खाना जंगी की सूरत हाल है, लोग चोरियां कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, कत्लो गारत हो रही है, तमीज़ लोग भूल गए हैं कि इंसानियत होती क्या है। ऐसे में अगर ये सख्त फैसला इम्पोज करने की कोशिश की गई अवाम के ऊपर तो ये इसके नताइज बहुत ज़्यादा संगीन हो सकते हैं। अब आ जाते हैं साइफर की कुछ मालूमात के ऊपर, तफसीलात के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि साइफर के हवाले से गुज़श्ता रोज़ हमारे सामने ये खबर आई कि खान साहब को अब साइफर गुमशुदगी के जो केस है उसके अंदर अरेस्ट कर लिया गया है। फिर ये खबरें आई कि एक ऑर्डर आया है, ऑर्डर के जरिए ये बताया गया कि 30 अगस्त तक वो जुडिशल रिमांड के ऊपर हैं। मगर मैं आपको बता दूं कोई ऑर्डर नहीं जारी हुआ अदालत की तरफ से, सिर्फ एक लेटर जारी हुआ, एक ऐसा लेटर जिसके ऊपर कोई तारीख ही मौजूद नहीं है और उस लेटर के अंदर जो मतन लिखा गया है उसमें ये वाज़े लिखा गया है 30 अगस्त तक खान साहब को अटक जेल के अंदर रखा जाए। अगर तो अदालतें मामूल के हिसाब से अपना काम करती हैं या उसी वक्त कोई लेटर या कोई ऑर्डर जारी करती हैं तो उसके अंदर कहा जाता है कि कल तक या आइंदा 24 घंटों तक जो अदालत की जुबान होती है, मतन होता है किसी भी ऑर्डर या किसी भी लेटर का, उसमें ये कल, परसों या फिर 24 घंटे या 48 घंटे मेंशन्ड होता है। ये कभी नहीं लिखा जाता कि 30 अगस्त तक, जो ये शुबा जाहिर कर रहा है कि जो लेटर जारी हुआ खान साहब के जुडिशल रिमांड का, वो लेटर पहले से जारी किया गया था और अचानक से उसे डिस्क्लोज किया गया, यानी कि ये पूरा प्लान जो है वो पहले से था। अब इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो खान साहब हैं
उनके जुडिशल रिमांड में तौसीक़ कर दी गई है और 14 रोज़ा उनका रिमांड है जुडिशल। और आज जो सूरत हाल खुसूसी अदालत के हवाले से रही वो तो तमाम लोगों ने कैमरास में अपने टीवी पे मीडिया के ज़रिए देख ली, मगर एक अहम मालूमात, एक अहम मुकालमा जो शेर अफजल मरवत के दरमियान और अबुल हसनात जुल्करनैन जो जज हैं इस खुसूसी अदालत के, उनके दरमियान हुआ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कान खड़े करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो साइफर का या खान साहब की जो केसेस का मामला है वो आइन और कानून के दायरे से बालातर होकर हो रहा है। शेर अफजल मरवत साहब ने, जो जज अबुल हसनात साहब हैं, उनसे ये पूछा कि आपको बाकायदा एनओसी मिला है कि आपने अटक जेल के अंदर जो है वो खुसूसी अदालत लगानी? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मेरे पास एनओसी मौजूद है। फिर उन्होंने कहा कि ऐसी क्या वजह थी कि अदालत में वो नहीं गए, आप लोग अटक जेल में आए, अदालत यहाँ पे लगाई गई? तो उन्होंने कहा कि जी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर खान साहब को जो है वो अटक जेल से बाहर नहीं लाया गया। जो एक बहुत अहम नुकता जो शेर अफजल मरवत ने उनसे पूछा और जो जवाब मिला वो खतरनाक था। शेर अफजल मरवत ने जज अबुल हसनात साहब से पूछा कि जज साहब आप मुझे ये बताइए कि आपकी अदालत से एक खुसूसी ऑर्डर पास हुआ था जिसमें कहा गया था कि 30 अगस्त को जो खान साहब हैं, जो कप्तान है, चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, उनको अदालत में पेश किया जाए, हर सूरत पेश किया जाए। लेकिन वो अदालत तो नहीं है, आपकी अदालत अटक जेल में आई। तो क्या आपने ये अटक जेल के अंदर अदालत सजाने से पहले हुक्मनामा अपना वो वापस लिया? तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने वो हुक्मनामा जो है वो वापस नहीं लिया। ये कान खड़े करता है कि किस तरह से जोर जबरदस्ती से आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और एक और भी अहम चीज, जब खान साहब के ऊपर अटैक हुआ, एक नहीं 2 मरतबा अटैक हुआ, बार बार वो सुप्रीम अदलिया से कह रहे थे मेरी जान को खतरा है, मुझे वीडियो लिंक्स के जरिए या तो ले लिया जाए। मगर उस वक्त जब वो बाहर थे उनकी जान को शदीद खतरा था, हमले का खतरा था। तो ऐसी सूरत में अदालतों से उन्हें रिलीफ नहीं मिला। ये लाजिम था उस वक्त खान के ऊपर कि उन्होंने पेशी भुगतने के लिए अदालत के अंदर आना है। लेकिन आज जब वो जेल के अंदर हैं और खुसूसी अदालत में उनको पेश करना है, तो अदालत में लाने की बजाय अदालत जेल के अंदर सजा ली गई, ये कह के कि सिक्योरिटी रीजंस बहुत ज़्यादा हैं जिसकी बिना पर अदालत यहाँ लगाई गई है। तो क्या ऐसी चीज़ है जिसे अवाम से छुपाने की कोशिश हो रही है? ये आइंदा चंद घंटों में मंजर आम पर आ जाएगा, क्योंकि वो वकला जिन्होंने खान साहब से मुलाकात की और जो साइफर का मामला है इसको बैरिस्टर सलमान सफ्दर लीड करने जा रहे हैं। सलमान बैरिस्टर जो है उन्होंने ही खान साहब से मुलाकात की है। अभी चंद घंटों में बहुत सारी अहम मालूमात जो हैं वो डिस्क्लोज हो जाएंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।